हेलो प्यारे बच्चे हो, कैसे हैं आप लोग? ठंडा में मस्ती लगता है। एकदम ठंडा में एक बेंच पे 5 बच्चा बैठता है आजकल। गर्मी में पहले बैठता था दूर दूर। ओरिजिनल मज़ा तो ठंडे में है ना। चलिए हम लोग पढ़ेंगे बेलन का जड़त्व आघूर्ण, जिस पे कुछ काम पिछले क्लास में किया गया था, लेकिन बच्चों को होमवर्क दिया गया था। कुछ ही बच्चे उस पर ध्यान दिए हैं, बाकी लोग तो कॉपी पलटते भी नहीं हैं घर में जाके। तो मैं ही कर देता हूँ, आप भी क्या नाम लीजिएगा। तो चलिए, आप सभी बच्चों का YouTube चैनल में कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स क्लासेस बाय ललन कुमार स्वागत करता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बेलन का जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। इसमें हम लोग पढ़े थे कि बेलन का लंबाई के लंबवत एवं मध्य बिंदु से गुजरते हुए एक्सिस के परितः जड़त्व आघूर्ण। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए solid cylinder about an axis perpendicular to the length and passing through its midpoint। तो इसमें हम लोग देख लिए थे, हमको ज़रूरत पड़ने वाला है यहाँ पर पुराने चीज़ों का। पुराने चीज़ क्या है वो गौर से देखेंगे। पुराने चीज़ में आता है सर्कुलर डिस्क के व्यास के अनुदिश, डायमीटर के अनुदिश। यदि यह एक्सिस मान लें ए बी है और यह ए बी एक्सिस व्यास है, ये क्या है? व्यास के अनुदिश है, डायमीटर के अलोंग है, तो इसका मास यदि m है और इसका अपना रेडियस r है, तो इस सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा जाए तो आपको याद है mr²/4। mr²/4। यदि यह एक्सिस चकती के तल के लंबवत होता और सेंटर से पास करता तो होता mr²/2। लेकिन व्यास है, इस तरह से व्यास के अनुदिश ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है,
उस समय उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²/4। इस चीज़ों का हमको अभी ज़रूरत पड़ने वाला है, ये पहले से आप पढ़ चुके हैं। यस नो, दिमाग में याद आ गया? चलिए, याद आ गया। इसकी हमें अभी आवश्यकता हो है, बेलन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालने में इसकी आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि हम लोग पूरे सिलेंडर को पतले पतले डिस्क से बना हुआ मानेंगे। तो पतले पतले डिस्क से मिल के बना हुआ मानेंगे, तो एक डिस्क अपने डायमीटर के अबाउट रोटेट करेगा। तो उस डायमीटर के अबाउट व्यास के परितः उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला यूज करेंगे, तो हम लोग यूज करेंगे mr²/4। याद आ गया? चलिए, इसको मैं डिलीट कर दिया। यदि ये याद आ गया तो इसको डिलीट कर दिया। अब मुझे सिलेंडर लेना है भाई, तो सिलेंडर लेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, फिफ्टी 50% काम हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे। फिगर भी बनाने का कला होना चाहिए, और जिन जिन बच्चों का फिगर अच्छा बनेगा उनको सास बहुत मानेगी। लड़की है तो उसको बहुत फ़ायदा है, लड़का है तो उसको कभी कभी फ़ायदा होगा, कभी कभी ससुराल जाएगा। इतना सा नहीं समझता, तुम लोग सब खलवाइए देता है। ये उसका बेलन का अपना एक्सिस हुआ, इसको बोलते हैं सममिति अक्ष, सिमेट्री एक्सिस। बेलन के दोनों सिरे के सेंटर को मिलाने वाला लाइन को सममिति अक्ष कहते हैं, या बेलन का अपना एक्सिस बोलते हैं। तो एक्सिस इसको नाम दे देते हैं हम लोग एक्स डैश एक्सिस। एक्स डैश एक्सिस इसका नाम दे दिया हमने। हम लोग को देखना है, यहाँ पर एक दूसरा एक्सिस होना है जो इसके लंबाई के लंबवत हो और इसके मिड पॉइंट से गुजरता हो। इसको सेंटर ऑफ मास भी बोलते हैं। पूरे बॉडी का सेंटर जिस पॉइंट पर कंसंट्रेट माना जाता है उसको सेंटर ऑफ मास भी बोलते हैं। थोड़ा सा लाइन टेढ़ा लग रहा है, मान लीजिए कि सीधा है, इसका नाम दे दीजिए वाई डैश एक्सिस। अब इस पूरे बेलन का लेंथ हम लोग मानेंगे L, और इसके रेडियस को मानेंगे R, कैपिटल R मान लीजिए। तो इधर का भी रेडियस वही होगा। बोलते जाइए हाँ ना, यस नो करते जाइए। यस नो करते हैं तो पढ़ाने में मन लगता है। अब सब बात में यस और नो दोनों नहीं बोलना है। अब देखिए, कुछ बच्चा बाद में बोलता है यस सर, बड़ा मुश्किल है, बुतरू लोग को कैसे समझावे। यही तो आजकल अंतर है, बाहरी बात में बुद्धि तुरंत लगा लेता है, सब्जेक्ट में बुद्धि बहुत कम लगाता है, क्योंकि बाहरी बात में बुद्धि खर्चा हो जाता है, बचबेन करता है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा बात। एक्टिव रहना है, यस नो भी करते हैं बातों में, इसका मतलब आप एक्टिव है, मेरे बात को सुने। इसका पूरा मास जो है कैपिटल M मानेंगे, सिलेंडर का मास M मानेंगे। अब इस बेलन का मास आप कैपिटल M मान चुके, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इस एक्सिस के अबाउट वो ओमेगा वेग से घूर्णन गति कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का हमारे पास कंसेप्ट है कि इस पूरे सिलेंडर को पतले पतले डिस्क से मिलकर बना मान लें। समझने के लिए ऐसे समझिए, बहुत आसानी से आप समझेंगे। एक एक रुपया वाला सिक्का ले लीजिए, 20-25 ठो, एक दूसरे पर रखते जाइए आप, तो देखिएगा वो बेलन बन जाएगा सिलेंडर। और उसमें एक रुपया वाला सिक्का को कहिएगा सर्कुलर डिस्क।
कहिएगा कि नहीं। तो हम लोग ऐसा ही कल्पना करते हैं, इसको पतले पतले सिलेंडर से, डिस्क से मिलकर बना हुआ मानेंगे। और एक डिस्क को कहीं दिखाते हैं फिगर में, एक डिस्क आपको दिखा रहा हूँ मैं। यदि ये बेलन मेरे पास है तो सामने वाला भाग दिख रहा है, पीछे वाला भी भाग नहीं दिख रहा है। तो इसका सेंटर ये हो गया, तो इसका भी रेडियस तुम्हारा क्या होगा बताओ तो जल्दी से। इसका भी रेडियस बेलन के रेडियस के बराबर ही होना है, खूब गौर से सोचिए आप। और इसकी अपनी मोटाई होगी dx, और इस डिस्क की दूरी सेंटर से मान लेते हैं x मान लेते हैं। इसकी दूरी कितना मान लिए, x मान लिए सेंटर से, या एक्सिस से दूरी x मान लिए, ये बोल सकते हैं आप। तो इस डिस्क का नाम दे दिया मैंने PQ। और उसी तरह से बहुत सारा डिस्क है यहाँ से वहाँ तक में। तो एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले बताना है। तो आप जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएंगे, यहाँ पर एक चीज़ की सोच होनी चाहिए। यहाँ भी समझिए एक एक्सिस बन गया आपका, जो इस डिस्क का व्यास होगा, क्या हो जाएगा, इसका कुछ नाम दे दीजिए, ए भी नाम दे दीजिए। जो चक्ति का व्यास होगा ये। तो सबसे पहले चक्ति का हमको मास निकालना है ना। पहला ड्यूटी क्या होता था, मास निकालिए। मास अब कैसे निकाल पाएंगे हम लोग गुरुजी। तो देखिए बहुत सिंपल है, पूरा बेलन का लेंथ कितना है L, रेडियस तो नहीं बदला कहीं पर, बहुत आसान हो जाता है। दोनों बदलता तो फिर मुश्किल था, तब फिर डायमीटर है डेंसिटी के आधार पे काम करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर सिर्फ लेंथ बदलेगा, रेडियस पे कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए ये थोड़ा आसान हो जाता है। तो आसान हो जाता है तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग यहाँ कैलकुलेशन में कह सकेंगे सर बेलन के L लेंथ का टोटल मास कितना है, M है, तो यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा सर। तो यूनिट लेंथ का मास हो जाएगा आपका M/L कह देंगे। अब देखो गौर से, डिस्क की मोटाई कितनी है, डिस्क चक्ति की मोटाई, थिकनेस, मोटाई को क्या कहते हैं, मोटाई आपने कहा dx कहा आपने, इसीलिए dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा M/L इंटू dx। तो मास ऑफ डिस्क, मास ऑफ ए डिस्क का नाम हमने फिगर में क्या दिया है, PQ। डिस्क का नाम क्या है आपका PQ। उस PQ का मास का सिंबल ले लेते हैं स्मॉल m, इक्वल टू आप कहोगे M/L इंटू dx। क्या आप मानने के लिए तैयार हैं, 100% संतुष्ट हैं। हाँ, संतुष्ट होना ही चाहिए, क्योंकि इसी तरह का कई बार हम लोग काम कर चुके। तो जब काम कर चुके तो फिर सिमिलरली जब काम होता है तो काम थोड़ा हल्का लगने लगता है, आसान लगने लगता है। क्या आपको आसान लग रहा है, नहीं बोलिए यस। हाँ, चैट करके बताइए यस। लाइक भी क्या कीजिए, आप लोग को लाइक करने नहीं कहते हैं तो लाइक नहीं करते हैं। हाँ, ये लाइक क्या कीजिए, कमेंट भी कीजिए। कमेंट पूछते हैं न करने, नहीं, बहुत बच्चा बुझबे नहीं करता है, उसी में लाइके वाला में लिख देता है कुछ चैट करके, तो वो कमेंट नहीं हुआ। कमेंट बॉक्स अलग होता है, ख़त्म होने के बाद कमेंट कीजिए, वेरी नाइस, वेरी गुड क्लास, एक्साइलेंट क्लास, आप बहुत अच्छे हैं सर, देखने में भी पढ़ाने में भी। चलिए ठीक है, कमेंट देखते भी हैं, जवाब भी देते हैं। चलिए, यहाँ तक संतुष्ट हैं आप लोग। अब थोड़ा सा ऊपर करें। अब देखिए गौर से,
जब ये एक डिस्क के बारे में खाली सोचेंगे तो वह डिस्क भी इस तरह से रोटेट करेगा। तो हम ये कहेंगे कि उसको अपने डायमीटर के अबाउट रोटेट करते हुए वाई वाई डैश एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। तो पहले डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे और उसको हम लोग मान लेंगे आई जी। यहाँ पर यूज करेंगे समांतर अक्षों का प्रमेय, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। देख रहे हैं दोनों एक्सिस पैरेलल लग रहा है ना, तो पैरेलल एक्सिस का यूज करने के लिए हमें आई जी चाहिए। तो इस डिस्क से सेंटर से गुजरने वाला जो लाइन है डायमीटर, वह उसका आई जी बन जाएगा। वो आई जी मतलब डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही उसका आई जी बनेगा, राइट। समांतर अक्षों का प्रमेय है ना दिमाग में, क्या होता है आई जी प्लस एम ए स्क्वायर। एक क्या होता था, दोनों समांतर अक्षों के बीच की दूरी, अब वो दूरी कितना है यहाँ पर, एक्स के बराबर है ना। यस सर, वेरी गुड, जान है, बच्चों में दम है। चलिए अब यहाँ से हम लोग गप चेंज करेंगे। गप चेंज में यहाँ पर से स्टेप बदलते हैं और हम लोग कहना चाहते हैं डायमीटर। डायमीटर यहाँ पर नाम है उसका कौन सी, ए बी एक्सिस। ए बी एक्सिस के अबाउट, ए बी एक्सिस के अबाउट, ए बी एक्सिस के अबाउट एक सर्कुलर डिस्क का नाम है पी क्यू का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फॉर्मूला था मास इंटू डिस्टेंस, मास इंटू रेडियस स्क्वायर, मास इंटू रेडियस स्क्वायर बाय 4। अभी कुछ देर पहले शुरू में बता दिए थे यही चीज़। तो ये आपका हो जाना है सर, मास कितना है यहाँ पर दिख रहा है हमको, m बाय एल इंटू डी एक्स इंटू आर स्क्वायर बाय 4। जल्दी बोलिए। तो सजा के लिख देते हैं, जो कांस्टेंट है उसको एक साइड रख देते हैं अभी से। ये हो गया एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट, जो उसके सेंटर से गुजर रहा है। तो हम उसको आई जी भी बोल सकते हैं, आई जी सिम्बॉल दे देते हैं, और वो हो गया तुम्हारा एम आर स्क्वायर बाय 4 एल इंटू डी एक्स। अब इसी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें वाई वाई डैश एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो वाई वाई डैश एक्सिस और ए बी एक्सिस पैरेलल है, एकदम साफ साफ दिख रहा होगा आपको, है ना पैरेलल। जल्दी बोलिए, यस करके कहिए, यस, चैट करके कीजिए यस। ऑफलाइन में यस यस क्या कर रहा है। हेलो सर, यस। अब हमको देखना है यहाँ पर वाई वाई डैश एक्सिस एंड ए बी एक्सिस पैरेलल है, समांतर है ना। यदि पैरेलल है तो हम लोग कहेंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस, समांतर अक्षों के प्रमेय से फ्रॉम। तो यहाँ पर हमारा जवाब होगा आई इक्वल टू आई जी प्लस एम ए स्क्वायर। यही थ्योरी पढ़े थे हम लोग। आई क्या हुआ, वाई वाई डैश एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आई निकालना है आपको। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आई जी तुमने निकाल के रखा है अभी, एम आर स्क्वायर बाय 4 एल इंटू डी एक्स प्लस मास क्या हुआ एम
सॉरी, ये डिस्क का मास है वहाँ पर, तो डिस्क का मास यहाँ पर हम डिस्क का निकाल रहे हैं यहाँ पर अभी। स्मॉल एम, ब्लेंडर मिस्टेक हो जाता है ना, तो डिस्क का निकाल रहे हैं, तो डिस्क का मास है एम। आई जी जो निकालना है वो आई जी हम निकाल चुके हैं, इसीलिए वहाँ पर जो आया वही पुट कर दिए, और स्मॉल एम हो जाएगा। स्मॉल एम का मान करना निकाले थे, आई यहाँ पर है एम बाय एल इंटू डी एक्स इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। ए का मान, दोनों एक्सिस के बीच की दूरी क्या है, ए यहाँ किसके बराबर है, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये हमारा काम कंप्लीट हुआ। एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी तक में निकला है, अब पूरे बेलन का निकालना है। तो पूरे बेलन का निकालने के लिए फिगर को ज़रा सा आपके नज़दीक लाते हैं। तो यहाँ पर प्यारे मोहन साहब, जब ये डिस्क एकदम सेंटर पे मिला देंगे, एक्सिस यहाँ पर ला देंगे, यहाँ पर x बराबर क्या कहोगे आप लोग, 0। और जब वह डिस्क एकदम इस किनारे में रहेगा तो x बराबर, वारे बहादुर साहब लिमिट तो आराम से चुन लेते हैं आप लोग। और जब यहाँ रहेगा तो x बराबर प्लस L/2। तो पूरा बेलन लेना है तो यहाँ से यहाँ तक करेंगे कि नहीं, तो माइनस L/2 से लेके प्लस L/2 तक कर देंगे आपका काम। तो ये बहुत खुशी हमको हो रही है कि आप लोग लिमिट बड़ा प्यार से चुन लेते हैं। इसका मतलब आप लोगों के अंदर एक गुण तो प्रवेश कर गया है। ये तो हम लोग सब बैच में देखते थे कि लिमिट चुनने में भी उजराते रहता था। इसका मतलब लिमिट चुनने आप लोग बहुत अच्छा से सीख गए, आपको ज़रा सा भी देरी नहीं हो रही है। वेरी गुड। अब इसी को हम लोग लिमिट चुनेंगे। कौन सी उड़ी गया अभी नहीं लो छो, अरे कुछ नहीं। डिजिटल इंडिया है तो बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी हानि भी हो जाता है। एक क्लिक करने पे पैसा आ भी जाता है, गलती से एक क्लिक हो गया तो उड़ी हो जाता है। नहीं, फायदा तो है तो हानि भी। संसार में हर चीज़ में फायदा और हानि दोनों है, गुण और अवगुण हर जगह होता है। ऐसा संसार में एक भी पर्सन नहीं होगा जिसमें कोई अवगुण ना हो, चाहे मैं हूँ या दुनिया का कोई आदमी हो या आप लोग हो। पढ़ने में खूब अच्छा है, खूब मस्ती है, लेकिन सुतने में बड़ी मन लगता है, वो हो गया है वो अवगुण। नहीं, कुछ ना कुछ अवगुण है। अच्छा ये बताओ तुम लोग आज तक कौन बात हम गलत बोले, जो बोला ये बात बहुत अच्छा बोले सर। चलिए आगे बढ़े। ये मैं नहीं कहूँगा कि मेरे अंदर अवगुण है, बहुत अवगुण है, लेकिन गुण भी बहुत है। तो संसार में गुण अवगुण चलते रहेगा, दोनों एक दूसरे का पूरक है। अवगुण नहीं हो तो गुण का महत्व पता नहीं चलता है। नहीं, चलिए आगे बढ़े। तो अब क्या करना चाहते थे हम लोग, होल सिलेंडर का, है ना, वाई डैश एक्सिस के अबाउट होल, संपूर्ण रे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जवाब हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, उस पूरे का इंटीग्रेशन mr² बाय 4l इंटू डी एक्स प्लस m/l इंटू x² इंटू डी एक्स, लास्ट में लिखो। और उसको इंटीग्रेट करेंगे किसके अबाउट, हो गया। अब लोअर लिमिट अपर लिमिट अब चुन चुके थे,
अब इंटीग्रेशन तो आप लोगों के बस में है कि नहीं? कर भी लिया है? वाह, धन्यवाद इसके लिए। तो यहाँ पर देखो, जब क्या करेंगे तो ये पूरा तो कांस्टेंट होगा तुम्हारा, तो mr²/4l, ये सब तुम बड़ा आराम से कर लेता है। बच्चा लोग खूब रोते रहता था, कन्ना से करेंगे सर, कहाँ से करेंगे। अब सेकेंड स्टेप को करेंगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखिए, जो बच्चा नहीं ले पाते हो, लिमिट ही सब नहीं कर सकते हो, तो सोचना गौर से, गुरुजी बड़ा भी करते हैं और धोते भी हैं। जो नहीं कर पाएगा उसको धोएंगे। धोएंगे क्या, डंडा तो आजकल नहीं चलता है, बात से धोएंगे ना। 1 किलो सड़ा हुआ बात बोलेंगे जो 2 किलोमीटर तक दुर्गंध करेगा। अब बोलिएगा फटाफट, इसका लिखेंगे। आप लोग बोलते जाइए, हम लिखते जाए। mr²/4l ds का इंटीग्रेशन, एक स्टेप ये। x³ वारे बहादुर साहब, हो गया। ये 3 बार कर सकते हो आप लोग, कर देते हैं। अब ये हटा देते हैं। अब इसको बीच में लिख देते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर वेरिएबल हटा के अपर लोअर लिमिट बैठाएंगे, यहाँ भी वेरिएबल हटा के अपर लोअर लिमिट बैठाएंगे। देखते हैं करके क्या होता है। राइट, सर mr²/4l l/2 माइनस l/2, तो डायरेक्ट हम प्लस कर सकते थे। चलिए कोई बात नहीं। m/3l l/2 का होल क्यूब माइनस होल क्यूब, एकदम सही है, कहीं गड़बड़ नहीं ना। तो सर ये l/2 प्लस l/2 हो जाएगा, तो ये ख़त्म होके हो गया प्लस l/2, राइट। तो फिर हो जाएगा 2l/2, 2 ख़त्म, l बच जाएगा खाली, फिर l कैंसिल भी हो जाएगा। आइए यहाँ पर l³/8 प्लस l³/8 होगा कि नहीं होगा? तो एक पहला कम इसको हटाया, प्लस l³/8, इसको हटाया l³/8, 2l³/8 हो जाएगा। अब तो ये हो जाएगा m/3l इंटू l³/4 हो जाएगा ना। अब जितने लोगों ने सही किया होगा बोलना, अभी तक सही है एकदम। वाह रे बहादुर, l गया कम से, l खत्म हो गया। अब वो सब कहीं करना है, यही होगी आपका सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
हो गया कंप्लीट? संतुष्ट हैं? अब गौर करके देखो, इसको याद कैसे रखोगे? अभी मैंने बोला था, बहुत गौर करके देखना, ये बेलन है तुम्हारा और इसको हमको रोटेट करना इस तरह से। ये मेरा दोनों हाथ का जो कनेक्टिंग पॉइंट है एक्सिस बता रहा है, ये बेलन तुम्हारा घूम रहा है। तो बोला था कि पतले पतले भाग में काटेंगे तो डिस्क बनेगा। तो यहाँ पर डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है व्यास के परितः, देखो वो भी आया है। आया, गौर से देखो तो वो भी यहाँ पर आ गया है, mr²/4। और रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12, है ना? तो ml²/12 और mr²/4 ये दोनों जुट गया यहाँ पर। मतलब बेलन में छड़ वाला भी गुण है, डिस्क वाला भी गुण है। यही याद रखिएगा आप लोग, कभी नहीं भूलिएगा। मतलब बेलन का चर्चा जब करेंगे ना, पतला पतला डिस्क भी है ना और ये छड़ भी है, तो दोनों समझ लीजिएगा। और दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिए, हो गया, कहानी खत्म। याद हो गया? कंप्लीट? वाह रे वाह। अब आपको यहाँ से मैं पूछूंगा रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ घूर्णन त्रिज्या बोलते हैं। सिंबल था, याद करो, के √I/m है। तो यहाँ से अब m को कॉमन हम ले लो, बाकी तो कुछ होने वाला नहीं है कॉमन। एक तो 4 कॉमन हो जाएगा ना, फायदा नहीं है, कुछ नहीं फायदा होगा, खाली लिख दो। मेरा फार्मूला में एक तो में डिस्क मानेंगे तो त्रिज्या आया, छड़ मानेंगे तो लंबाई आया। mr²/4 ml²/12 बाय m। mm कॉमन से लोग खत्म हो गया, चलो m को कटा दिए, 4 कॉमन हो जाएगा, वर्गमूल से बाहर हो जाएगा, तो हो जाएगा k बराबर 1/2 हो जाएगा, और रूट के अंदर बच जाएगा r² प्लस l²/3। बेलन को लुढ़काएंगे और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, गतिज ऊर्जा निकालने कहेंगे, है कि नहीं है? वाक्य का जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो हम लोग देखेंगे वहां पर, है? तो ये आज आपका इसी तरह से हमारा होता है कि आयताकार चक्ति भी इसी तरह से निकालते हैं, बेलन के जैसा ही चक्ति को निकालते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर कंप्लीट करेंगे। तो कल का क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। कल आपको बताएंगे झुके हुए तल पर कोई गोला को रख देंगे, गोला गति करेगा तो कितने समय में वो गोला कितनी दूरी तय करेगी। उस त्वरण के लिए फार्मूला पढ़ेंगे, कितना दूरी तय करेगा कितने समय में, उसके लिए फार्मूला बताएंगे। कुछ दूरी तय करने के बाद उसका वेग कितना हो जाएगा उसका फार्मूला बताएंगे। मतलब किसी झुके हुए तल पर लुढ़कते हुए बॉडी का, रोलिंग बॉडी का वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्टेंस के लिए फार्मूला ज्ञात करेंगे, जो हमारे लाइफ के लिए, कंपटीशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। अगले दिन मिलते हैं। ओके, बाय बाय।